तो चलो आज का हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक ही क्लास में ना 4 टॉपिक्स देखने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स आपस में रिलेटेड है और इनमें एक चीज ऐसी है जो चारों टॉपिक्स में कॉमन है। अब ये चारों टॉपिक्स के नाम क्या है, सबसे पहले आप लोग वो लिख लो। ओके, देखो, रीराइट यूजिंग not only but also, first topic. Second, rewrite using as well as. Third, rewrite using both, and fourth one is rewrite using and. ये वो 4 टॉपिक्स के नाम है जो हम आज देखने वाले हैं। अब ये 4 टॉपिक्स एक साथ देखने के पीछे का कारण सिर्फ ये है कि कोई तो भी एक चीज है जो ये चारों टॉपिक्स में सेम है, और वो चीज कौन सी है कि इसमें से हर एक टॉपिक में ना 2 चीजें होंगी। सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा वो सेंटेंस में 2 चीजें दी होंगी। आपको वो दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको टॉपिक वाइज ये वर्ड्स उसमें यूज करने हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. ध्यान से मेरी बात सुनो। आई रिपीट, ये जो चारों टॉपिक्स है, ये चारों टॉपिक्स हम सिर्फ इसलिए एक साथ देख रहे हैं क्योंकि चारों टॉपिक्स में एक चीज कॉमन है। वो चीज ये कि ये चारों टॉपिक्स में जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में 2 चीजें होती है। यही इसकी कॉमन चीज है। ये चारों टॉपिक की यही एक कॉमन चीज है कि इनके अंदर जो सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में 2 चीजें दी गई होती है। अब अगर हम लोग किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर रहे हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है सिर्फ यही नहीं वो भी, सिर्फ यही नहीं वो भी, मतलब दोनों। जैसे अगर मैं आपको कहूं नॉट ओनली दिस बॉटल बट ऑल्सो दिस पेन are mine. Not only this bottle but also this pen is mine. सिर्फ ये बॉटल ही नहीं बल्कि ये पेन भी मेरा है। सिर्फ ये बॉटल ही नहीं बल्कि ये पेन भी मेरा है, मतलब दोनों मेरे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, as well as this bottle as well as this pen are mine. This bottle as well as दिस पेन आर माइन। ये बॉटल वैसे ही ये पेन, यानी जैसे ये बॉटल वैसे ही ये पेन दोनों मेरे हैं। मतलब दूसरे सेंटेंस में भी क्या मीनिंग निकला कि ये दोनों चीजें मेरी है। तीसरा, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ द बॉटल एंड पेन, बोथ द बॉटल एंड पेन, ये बॉटल और ये पेन दोनों आर माइन, मेरे हैं। यानी इसका भी मतलब क्या हो गया, ये दोनों मेरे हैं। और अगर मैं ये कहूं दिस बॉटल एंड दिस पेन आर माइन, दिस बॉटल एंड दिस पेन आर माइन, तो एंड मतलब देखो इस टॉपिक में एक चीज कॉमन है ये चारों टॉपिक्स में कि जो सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस में 2 चीजें होती है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? इतना बताओ। तो देखो, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं इनमें चारों में एक चीज कॉमन होती है। दूसरी बात, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये सेंटेंस में 2 अलग जगह आते हैं। एक जगह आएगा नॉट ओनली, फिर कुछ वर्ड्स आएंगे, उसके बाद आएगा बट ऑल्सो। ये 2 हिस्सों में आते हैं, लेकिन एज वेल एज, बोथ और एंड एक साथ आता है। मतलब अगर मैं ये कहूं आपसे दिस पेन एज वेल एज दिस पेन, तो एज वेल एज पूरा का पूरा एक साथ आता है, इसलिए इसके आगे पीछे आपको डैश देखने को नहीं मिलते।
बोथ एंड सिंगल वर्ड है, ये भी पूरा का पूरा एक साथ आता है। तो देखो जब हम इस टॉपिक के एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करें। आपको ध्यान में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि यहां पर सेंटेंस में दो चीजें होंगी, दोनों को आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज बोथ और एंड यूज करना है। तो कैसे यूज होते हैं वो हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एक एग्जाम्पल को नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी कन्वर्ट करेंगे, एज वेल एज में, बोथ में और एंड में। आर यू रेडी? तैयार है सब लोग? चलो एग्जाम्पल नंबर 1। I like tea, full stop. I like coffee. सबसे पहले सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हमने दो सेंटेंस लिए, जरूरी नहीं है हर बार दो सेंटेंस आएंगे, कभी कभी एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें होती है। ये सिर्फ इजी है इसलिए समझा रहा हूं, इसके बाद हम लोग डिफिकल्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पर आपको देखना है, देखो क्या बोला गया, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। पूरे सेंटेंस में सिर्फ ये दो चीजें अलग है, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा है, आई लाइक आई लाइक। और यहां देखो दिए गए सेंटेंस में दो चीजें, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि दिए गए सेंटेंस में दो चीजें होंगी। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती है, दो नाउन्स हो सकती है, दो प्रोनाउंस हो सकती है, दो वर्ब्स हो सकता है, दो एडवर्ब्स हो सकता है, दो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, दो क्लॉजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहां देखो ये दो चीजें, दो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स दो नाउन है। तो जब हम इसका नॉट ओनली बट ऑल्सो करते हैं तो पहले हम लोग कॉमन वाला पार्ट लिख लेते हैं, आई लाइक। क्या लिखा हमने? आई लाइक। आई लाइक लिखने के बाद फिर यहां पर है देखो टी, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हो, आप लोग दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो। क्या करो? दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो। पहला है देखो टी, दूसरा है कॉफी। एक दो, पहले के पहले लगाओ नॉट ओनली, दूसरे के पहले लगाओ बट ऑल्सो। पहले के पहले लगाओ नॉट ओनली, दूसरे के पहले लगाओ बट ऑल्सो। तो टी के पहले आप क्या लगाएंगे? नॉट ओनली, उसके बाद लिखेंगे टी और ये आई लाइक कट जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे बट ऑल्सो कॉफी। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। जब आपको ये चारों टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, दिए गए सेंटेंस में दो चीजें होंगी, आपको सबसे पहले वो दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज के पहले नॉट ओनली लगाना है, दूसरे के पहले बट ऑल्सो लगाना है। दिए गए सेंटेंस में दो चीजें थी, टी एंड कॉफी। हमने सेंटेंस लिखा आई लाइक, जहां पर टी आया उसके पहले हमने लिखा नॉट ओनली, और जहां पर कॉफी आया उसके पहले लिखा हमने बट ऑल्सो। बीच में की पूरे वर्ड्स हम लोगों ने निकाल दिए। तो ये आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला समझ आया? ओके। अब देखो, अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को हम एज वेल एज कैसे कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम एज वेल एज कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को एज वेल एज करेंगे, आपको बाकी एक ही काम करना है, दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है। और जो दूसरी चीज है, दूसरी, उसके और पहली चीज के बीच में एज वेल एज लगाना है। बस पहली और दूसरी के बीच में आपको क्या लगाना है? एज वेल एज। जैसे कि दूसरा आंसर देखो, आई लाइक टी, और दोनों के बीच में एज वेल एज
कॉफी। यहां देखो टी के पहले नॉट ओनली आया, कॉफी के पहले बट ऑल्सो आया पहले सेंटेंस में, दूसरे में दोनों के बीच में एज वेल एज आया। समझ में आया? ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं बोथ की तरफ। बोथ, ठीक है। बोथ हमेशा लगता है पहली चीज के पहले। जब आपको यह बोला जाए, एक सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए रीराइट यूजिंग बोथ, आपको क्या करना है? दोनों सेंटेंस में के दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है, पहली और दूसरी। और जो पहली चीज है, पहली चीज के पहले आपको बोथ लगाना है, पहली चीज के पहले बोथ लगाना है और दोनों के बीच में आपको एंड लगाना है। पहली चीज के पहले बोथ लगाना है और दोनों के बीच में एंड लगाना है। देखो कैसे। आई लाइक, ये पहली चीज है टी, इसके पहले क्या आएगा? बोथ, टी, और दोनों के बीच में क्या आएगा? एंड, कॉफी। यानी आप अगर सेंटेंस में बोथ लगा रहे हो तो भी आपको एंड लगाना ही है। आया समझ में? अभी हम लोगों ने जो ये सेंटेंस किया, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोगे ही, दोनों। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं बोथ दिस बॉटल एंड दिस पेन, बोथ दिस बॉटल एंड दिस पेन आर माइन, दोनों भी, क्या? ये बॉटल और ये पेन दोनों मेरे हैं। आई बात समझ में लाखने? हां, अब देखो, अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में एंड कैसे लगाते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और, है ना, ये और ये, मतलब दो चीजें। आपको क्या करना है, जब भी आपको सेंटेंस में एंड लगाना है, दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो और दोनों के बीच में एंड लगा दो। दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो और दोनों के बीच में एंड लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक, ये कॉमन है ये शब्द, क्या? टी, पहली चीज, एंड कॉफी। यहां पर देखो हमने लगाया एंड, काय के बीच में? टी और कॉफी के। तो देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लो। जब भी आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज बोथ या एंड के सेंटेंसेस मिलते हैं, आपको दिए गए सेंटेंस में दो चीजें होती है। आपको जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें दो चीजें होती है। आपको सेंटेंस पढ़कर सबसे पहले वो दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा रहे हैं तो पहली चीज के पहले आपको नॉट ओनली लगाना है, दूसरी चीज के पहले आपको बट ऑल्सो लगाना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर आप एज वेल एज यूज कर रहे हैं, दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो, जैसे हमने यहां किया, दोनों के बीच में एज वेल एज लगाओ, ठीक है। अगर आप बोथ यूज कर रहे हो, दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो, टी और कॉफी को, पहली चीज के पहले बोथ लगाओ और दूसरी चीज के पहले एंड लगाओ, ठीक है। और अगर आप एंड यूज कर रहे हो तो दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करो और दोनों के बीच में एंड लगाओ। इतना आपको समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो अब लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। द रॉबर्स entered the shop. The robbers looted it. The robbers entered the shop. The robbers looted इट। चोरों ने एक दुकान में एंट्री की और उस दुकान को लूट लिया। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वो दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो इस सेंटेंस में दी हुई है, ठीक है। और वो दो चीजें कौन सी है? पहला, एंटर्ड द शॉप।
दो काम किए इन्होंने, पहला एंटर्ड द शॉप और दूसरा लूटेड इट। आई बात समझ में? पहला एंटर्ड द शॉप, शॉप में एंट्री की, दूसरा लूटेड इट, उसको लूट लिया। अब अगर हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द रॉबर्स। ये नंबर 1 के पहले नॉट ओनली एंटर्ड द शॉप। ठीक है, वापस से द रॉबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह आएगा बट ऑल्सो। देखो दूसरे के पहले बट ऑल्सो लूटेड इट। आया समझ में आप लोगों को? ओके हाँ, अब देखो यहां हमने यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो। दूसरा सेंटेंस जिसमें हम यूज करेंगे एज वेल एज। ठीक है, सबसे पहले द रॉबर्स। अब क्या बोला गया कि जब आप एज वेल एज यूज करते हो दोनों को आइडेंटिफाई करो और दोनों के बीच में एज वेल एज लगाओ। तो पहले हम हमारा पहला जो पहली चीज है वो लिख लेंगे, द रॉबर्स एंटर्ड द शॉप, और इसके बाद क्या लगाएंगे हम? एज वेल एज, और उसके बाद दूसरी चीज लूटेड इट। तो ये एज वेल एज वाला समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब देखो जब हम यहां बोथ लगाएंगे, आप लोग पहले इधर देखो, पहले समझ लो, बाद में लिखना। अब जब हम यहां बोथ लगाएंगे ना, तो बोथ हम कहां लगाएंगे? पहले वाले के पहले, और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? एंड। देखो द रॉबर्स बोथ एंटर्ड द शॉप एंड लूटेड इट। तो यहां पर जब हमने बोथ लगाया, वो हमने पहले पार्ट के पहले लगाया, पहली चीज के, दोनों के बीच में हमने एंड लगाया। अब जब हम इस सेंटेंस में एंड लगाएंगे तो दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों चीजों को, और दोनों के बीच में एंड लगाएंगे। बोथ लगाने की जरूरत नहीं लास्ट वाले में। देखो द रॉबर्स entered the shop and looted it। यहां पर हमने एंड लगाया। तो ये चारों भी आंसर्स आपको समझ में आए क्या सेकंड एग्जाम्पल के? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड एग्जाम्पल लेते। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दूंगा, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जो आप लोग मुझे घर से करके बताएंगे। ठीक है, चलो द शॉपकीपर shut his shop he locked it। the shopkeeper shut his shop he locked it। जब भी आप लोगों को नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज बोथ और एंड यूज करना है, सबसे पहले ये देखो कि दिए गए सेंटेंस में दो चीजें कौन सी है। यहां बताओ दो चीजें कौन सी है, बताओ। शट हिज शॉप एक, लॉक्ड इट दो। उसने दो काम किए। पहला, उसने अपनी दुकान को शट किया, यानी शटर नीचे किया, बंद किया,
और बाद में उसको ताला भी लगाया। ठीक है, मतलब उसने दोनों काम किए। जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे द शॉपकीपर, और जब हम पहली चीज के पास आएंगे उसके पहले हम लगाएंगे नॉट ओनली, शट हिज शॉप। अब ये ही यूज किया है द शॉपकीपर के लिए, तो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं, यहां पे आ जाएगा बट ऑल्सो, और उसके बाद दूसरी चीज लॉग्ड इट। तो यहां हमने यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया, पहला आंसर। ओके, अब अगर हम एज वेल एज करते हैं तो इसका आंसर कैसे होगा? सबसे पहले द शॉपकीपर, उसके बाद पहली वाली चीज भी हम लिख लेंगे शट हिज शॉप, उसके बाद दूसरी चीज के और पहली चीज के बीच में हम क्या लगाएंगे? एज वेल एज, और उसके बाद दूसरी चीज लॉग्ड इट। आंसर बनेगा द शॉपकीपर शट हिज शॉप एज वेल एज लॉग्ड इट। ये समझ में आया? हेलो? हाँ, अब जब हम इसमें बोथ यूज करेंगे तो बोथ कहां पे आएगा? देखो, हाँ, द शॉपकीपर, पहली चीज के पहले बोथ, बोथ शट हिज शॉप, और दोनों के बीच में एंड, उसके बाद दूसरी चीज लॉग्ड इट। तो आंसर बनेगा द शॉपकीपर बोथ शट हिज शॉप एंड लॉग्ड इट। ये समझ में आया? सबसे लास्ट वाला देख लेते, एंड। इसको कैसे करेंगे? शॉपकीपर पहली वाली चीज शट हिज शॉप एंड लॉक्ड इट। यहां पर हमने यूज किया एंड, सेंटेंस बना द शॉपकीपर शट हिज शॉप एंड लॉग्ड इट। ये चारों आंसर समझ में आए क्या? चलो, तो अभी मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? आपको मैं होमवर्क देता हूं 5 सेंटेंस। वो 5 सेंटेंस आप लोग मुझे ये चारों इसमें करके बताएंगे। 5 सेंटेंस आप मुझे चारों इसमें करके बताएंगे, ठीक है? ये आपको होमवर्क है, तो 5 सेंटेंस अभी हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को 5 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं होमवर्क के लिए। इसके आप लोग 4-4 सेंटेंस बनाकर, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का, एक एज वेल एज का, एक बोथ का और एक एंड का, ऐसे आप मुझे 4-4 एग्जाम्पल्स, सॉरी 4-4 आंसर्स आप लोग हर एक सेंटेंस के मुझे सेंड करेंगे। ओके? होमवर्क, राकेश एट बनाना, राकेश एट मैंगो। सुनीता सिंग्स ब्यूटीफुली। सुनीता dances beautifully। तीसरा,
The students read the book. The students closed it. राकेश ने बनाना खाया, राकेश ने मैंगो खाया. सुनीता अच्छा गाती है, सुनीता अच्छा डांस करती है. स्टूडेंट्स ने बुक पढ़ी, स्टूडेंट्स ने बुक बंद भी कर दी. ठीक है. द टीचर wrote a letter. The teacher tore the page. टीचर ने लेटर लिखा, बाद में टीचर ने उस पेज को फाड़ दिया. The government announced a scheme the government applied the scheme. गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की, उसके बाद गवर्नमेंट ने उस स्कीम को अप्लाई किया. ठीक है. ये 5 सेंटेंस है. ये 5 सेंटेंस आपको 4 सेंटेंस, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक एज वेल एज, एक बोथ और एक एंड, ये चारों में करना है. दूसरी बात, इसमें टेंस वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं रहती. जिस टेंस में जिस वर्ब के साथ सेंटेंस दिया होता है वो वैसा ही होता है. सिर्फ मैंने जो बताया दोनों चीजें आइडेंटिफाई करो. नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर रहे हैं तो पहली चीज के पहले नॉट ओनली, दूसरी के पहले बट ऑल्सो. एज वेल एज यूज कर रहे हैं तो दोनों चीजों के बीच में. बोथ यूज कर रहे हैं तो पहली चीज के पहले और दोनों के बीच में एंड. और सिर्फ एंड यूज कर रहे हैं तो दोनों चीज के बीच में. ये आपको सब बातें समझ में आई? ये एग्जाम्पल्स आप लोगों के समझ में आए? ओके. तो यहां पर हम लोग आज रुकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हाउ कैन वी यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड इन अवर सेंटेंस. अगर हमको कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसमें हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ और एंड ये कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे रीराइट यूजिंग एज सुन एज, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन, रीराइट यूजिंग हार्डली व्हेन एंड रीराइट यूजिंग स्कार्सली व्हेन. ये 4 टॉपिक हम लोग हमारी अगली क्लास में देखेंगे. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ग्रामर गुरु मोहित चाउस. ओके. सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू.